हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स की। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि एसिड्स क्या होते हैं और एसिड्स को पढ़ना ज़रूरी क्यों है। तो आइए अब देखते हैं कि एसिड्स को पढ़ना ज़रूरी क्यों है। अब जैसे कि आपने अपनी आम लाइफ में देखा होगा कि एसिड्स के बहुत ही सारे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हैं। तो आइए उनमें से कुछ एप्लीकेशंस को हम डिस्कस करते हैं। अब सबसे पहला है लेमन्स का। अब लेमन्स में भी एसिड प्रेजेंट होता है और उस एसिड को हम सिट्रिक एसिड कहते हैं। और अब ये एसिड नेचुरल है, यानी कि ऑर्गेनिक एसिड है। ये पहले से ही लेमन्स में प्रेजेंट होता है। अब हमारी लाइफ में सबसे मेन एप्लीकेशन एसिड्स की जो है वो है HCl की, यानी कि हमारे स्टमक एसिड की। हमारे स्टमक में एक एसिड होता है जिसे हम HCl कहते हैं, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब इस एसिड का काम क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। अब जो भी हम खाना खाते हैं वो हमारे स्टमक में जाता है, तो ये एसिड उसे छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिकम्पोज कर देता है, यानी कि उन्हें तोड़ देता है, जिसके कारण उस फूड का डाइजेस्ट होना इजी हो जाता है, इससे डाइजेशन इजीली हो जाता है। तो इस एसिड का हमारे पेट में होना बहुत ही ज़रूरी है। अब आप लोगों ने सुना होगा कि कुछ लोगों को एसिडिटी हो जाती है। अब उस केस में क्या होता है? उस केस में ये होता है कि ये जो हमारे पेट में एसिड है इसका लेवल बढ़ जाता है, यानी कि एसिड की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिससे जलन सी महसूस होती है। तो इसे ठीक करने के लिए भी दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है। आइए अब एक और एग्जांपल देखते हैं। अब इस एप्लीकेशन में इन्वर्टर बैटरीज हैं। अब जब भी इन्वर्टर बैटरीज में हम पानी डालते हैं तो वो जो उस बैटरी में चार्ज होता है उसके साथ पानी के साथ मिलके वो चार्ज एक एसिडिक सॉल्यूशन बना लेता है। तो ये थी कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन एसिड्स की। अब आइए देखते हैं कि एसिड्स होते क्या हैं। अब ये लाइन को आपको याद करना बहुत ही ज़रूरी है, या इसे समझना बहुत ही ज़रूरी है कि एसिड्स क्या होते हैं। Acid is a solution which has excess of H positive ions। अब हर सॉल्यूशन में कोई ना कोई आयंस होते हैं, और एसिड उस सॉल्यूशन को कहेंगे जिसमें H पॉजिटिव आयंस एक्सेस में हो, यानी कि बहुत ज़्यादा हो। जिस भी सॉल्यूशन में ज़्यादा H पॉजिटिव आयंस हैं तो हम कह सकते हैं कि वो सॉल्यूशन एक एसिडिक सॉल्यूशन है। आइए कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। एसिड्स आर सोर इन नेचर, मतलब एसिड्स खट्टे होते हैं। एसिड्स चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड। अब यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, जैसे कि आप इस स्ट्रिप पे देख सकते हैं, ये एक लिटमस स्ट्रिप है। अब सबसे पहले आपको बता दूं कि लिटमस स्ट्रिप क्या होती है। लिटमस स्ट्रिप एक ऐसी स्ट्रिप है जो कि एक इंडिकेटर का काम करती है, मतलब जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि एक सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। अगर हम इस ब्लू लिटमस स्ट्रिप पर एसिड डालेंगे तो वो रेड कलर की हो जाएगी, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। अगर उस पर हम बेस डालेंगे तो वो थोड़ा सा डार्क ब्लू हो जाएगा, उसमें पर ज़्यादा चेंज नहीं आएगा। पर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कलर रेड हुआ, तो जो सॉल्यूशन इस स्ट्रिप के ऊपर डाला होगा वो एसिडिक सॉल्यूशन होगा। अब टाइप्स ऑफ एसिड्स बेस्ड ऑन ओरिजिन। अब ओरिजिन के बेस पे कितने एसिड्स होते हैं देखते हैं। ऑर्गेनिक एसिड और मिनरल एसिड। अब ऑर्गेनिक एसिड का एक एग्जांपल तो आप सुन ही चुके हैं, जो कि हमने स्टार्टिंग में देखा था लेमन्स का। अब जानते हैं कि ऑर्गेनिक एसिड होते क्या है। एसिड डिराइव्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स आर नोन एज ऑर्गेनिक एसिड। अब प्लांट्स और एनिमल से डिराइव किया गया जो एसिड होता है उसे हम ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। अब जैसे कि हमने लास्ट एग्जांपल में देखा था कि लेमन्स में सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है, तो लेमन एक प्लांट है तो उससे सिट्रिक एसिड डिराइव किया जाता है, तो वो एक ऑर्गेनिक एसिड है। अब मिनरल एसिड्स क्या होते हैं? दे आर ऑल्सो नोन एज इनऑर्गेनिक एसिड। अब जो भी एसिड ऑर्गेनिक नहीं है वो मिनरल एसिड होता है, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4, वो उसी का ही केमिकल फॉर्मूला है। ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। अब टाइप्स ऑफ एसिड बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ। अब स्ट्रेंथ के बेस पे दो तरीके से एसिड्स क्लासिफाई होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग एसिड्स, दूसरा वीक एसिड्स। अब स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होता है? कंप्लीटली डिसोसिएट्स इनटू इट्स
आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। अब डिसोसिएट्स इनटू इट्स आयंस का मतलब क्या होता है? जैसे कि आप सब लोग जान चुके हैं कि एसिड के आयंस H पॉजिटिव होते हैं। ऐसे एसिड जो एक्वस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयंस में कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए, मतलब पूरा सॉल्यूशन H आयंस में डिसोसिएट हो जाए, उसे हम स्ट्रॉन्ग एसिड कहेंगे। अब इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। अब जानते हैं वीक एसिड क्या होता है। Weak acids are those acids which do not dissociate completely into its ions in aqueous solution। अब जैसे हमने strong acids में पढ़ा, उसके ठीक उल्टा कि जो एसिड completely dissociate नहीं करते उन्हें हम weak acid कहेंगे। अब इसके एग्जाम्पल हैं एसिटिक एसिड और कार्बोनिक एसिड। इनके एग्जाम्पल्स याद रखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस में एग्जाम्पल भी पूछे जाते हैं। अब देखेंगे टाइप्स ऑफ एसिड्स बेस्ड ऑन स्टेट। स्टेट मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो आइए अब इसके बेस पे देखते हैं कि सॉलिड में क्या होता है। अब सॉलिड का एग्जांपल है सल्फोनिलिक एसिड। अब ये एसिड सॉलिड कैसा होता है, इसके लिए एक इमेज यहाँ पे प्रेजेंट है। इसमें आप देख सकते हैं कि एक पाउडर्ड फॉर्म में होता है, सूखे पाउडर की तरह होता है। तो ये एसिड को हम सॉलिड फॉर्म कहते हैं। अब लिक्विड एसिड, लिक्विड में तो बहुत सारे आ जाते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हमारा स्टमक एसिड होता है, सल्फ्यूरिक एसिड एक्सेट्रा। अब गैस की फॉर्म में भी एसिड पाए जाते हैं, जैसे कि H2S हाइड्रोजन सल्फाइड और CO2। कार्बन डाइऑक्साइड को भी हम एक टाइप से एसिडिक गैस कह सकते हैं। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। फॉर फर्दर गाइडेंस आप एक्वेशन ऐप डाउनलोड कीजिए और उस पर क्विज में पार्ट लीजिए और NCERT बुक का जरूर इस्तेमाल कीजिए। इस वीडियो को देखने से पहले आप NCERT बुक ज़रूर पढ़ें और जो भी डाउट्स होंगे उसको इस वीडियो में आके देखें और समझें। हमारी एक्वेशन ऐप डाउनलोड कीजिए और ग्रुप कोड 101010 ज्वाइन कीजिए। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।